ओम सर्वपितरो मम मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। हे मेरे सभी पितरगण, मेरे मन की सर्व कामना जो है वह आप परिपूर्ण कीजिए। ऐसी मेरी आपसे नम्रतापूर्वक विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है, निवेदन है। तो इसी भाव के साथ ऐसे बहुत सारे ऋण हैं जिनसे मनुष्य मुक्त नहीं होता, लेकिन सभी प्रकार के ऋणों में अगर सर्वोपरि कोई एक ऋण है तो सर्वप्रथम है वह है मातृ ऋण, या फिर हम जिसे कह सकते हैं पितृ ऋण। ये एक ऐसे ऋण है जिनसे अगर संतान के स्वरूप में कहे तो कोई संतान अपने माता पिता का ऋण कभी भी चुका नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमें उससे मुक्त होना है या उस ऋण को चुकाना है तो हमें केवल और केवल हमारे शास्त्रों का ही आचरण करना चाहिए, शास्त्रों का ही हमें सहारा लेना चाहिए। और खास करके जैसे चैत्र कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है वह, भाद्रपद माह के 15 दिन है वह, कार्तिक माह के जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन है वह। लेकिन आप अवश्य ये जानिए, इसके अलावा भी जैसे हर एक माह की अमावस्या, हर एक माह की पूर्णिमा, हर एक माह की जो हर महीने संक्रांति आती है वह, युग आदि तिथियां जो है वह, और रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, ऐसे बड़े महत्वपूर्ण जो दिवस है उनमें भी पितरों के लिए श्राद्ध करना बहुत ही महान कार्य माना गया है। पितरः श्राद्ध तर्पिताः। अगर पितरों को तृप्त करना है तो केवल श्राद्ध से ही वह तृप्त हो सकते हैं। ये भी लगेगा कि अगर पितर तृप्त है तो फिर इससे लाभ क्या। कई लोग श्राद्ध के ऊपर पितरों की जो क्रियाएं की जाती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई संदेह रहता है, कोई शंकाएं रहती है कि वो तो गुजर गए, मर गए, मृत्यु उन्हें हो गई है, प्राप्त हो गई है, तो फिर अब ये करने का क्या फायदा। लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण पढ़िए, वायु पुराण पढ़िए, हमारे पुराण सहित वेदों को भी पढ़िए, तो पितर अगर तृप्त होंगे ना तो आयु प्रजाधनम सौख्यम स्वर्ग मोक्ष सुखानि च। अगर पितर तृप्त हो गए तो घर में बीमारियां नहीं होगी, स्वस्थ आयु होगा, लंबा आयु होगा। अगर पितर तृप्त हो गए तो प्रजा अर्थात संतान की प्राप्ति होगी, संतति की प्राप्ति होगी। और बहुत लोगों ने ऐसे अनुभव किए होंगे कि जब सारे मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, फिर भी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी संतान नहीं होती है, तो क्यों ऐसा रहता है। तो तब जाके जब वह किसी ज्योतिष के पास जाएंगे और वह कहेंगे कि शायद पितरों से संबंधित कोई समस्या है, तो फिर उन्हें सजेशन दिया जाता है कि आप अवश्य अपने पितरों को तृप्त कीजिए, क्योंकि पितर दोष है। अगर उससे मुक्त होंगे तो पितरों की कृपा से ही आपको संतति अर्थात संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा हुआ है, कई लोगों ने यह कर्म करने के बाद उनको संतान की भी प्राप्ति हुई है, निसंदेह। फिर आयु प्रजा धनम, अगर पितर खुश है तो धन संपत्ति संतति आपको प्राप्त अवश्य होगी, क्योंकि आपने देखा होगा या फिर आपने अनुभव किया होगा कि जब पितर तृप्त नहीं होते ना तो चाहे घर में कितना भी धन आए वह टिकता नहीं है। जब पितर तृप्त नहीं होंगे तो दरिद्रता के अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर पितर तृप्त नहीं होंगे, चाहे आपके घर में लाखों रुपए भी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो आएंगे उससे दोगुनी वापस जाएंगे। अगर पितर तृप्त नहीं होंगे तो घर में सुख बना रहेगा, लेकिन घर में शांति नहीं बनी रहेगी। अगर पितर तृप्त नहीं होंगे तो घर में क्लेश, कलह आदि होता ही रहेगा। अगर पितर तृप्त नहीं होंगे तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, मनभेद हो जाना, मतभेद हो जाना, ये सारी चीजें होती ही रहती है। अगर पितर तृप्त नहीं होंगे, घर में आकस्मिक संकट आते ही रहते हैं। फिर आयु प्रजा धर्म धान्यम, अर्थात घर में अन्न है,
लेकिन खाने के लिए मन नहीं है, अर्थात वह प्रयोग करने का मन नहीं रहता है किसी मनुष्य का। कई बार ये होता है कि घर में अन्न है, लेकिन जो कहता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, तो वह अन्न खाने के लायक भी मनुष्य नहीं रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप समझ जाइएगा। उसी प्रकार से फिर कहा कि सौख्यम, अगर सुख की प्राप्ति करनी है, अगर शांति चाहिए, हर एक प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि आदि चाहिए, तो पितरों को अवश्य खुश करना ही चाहिए। पितर होते क्या है? तो पितरः वायु स्वरूपिणे। पितर दिखते नहीं है। अगर हम कहें कि हम ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हवा है, क्या हम उसे देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन फ़ील कर सकते हैं ना? तो पितरों का भी ऐसा ही है। अगर पितर तृप्त नहीं है, अतृप्त है और अगर वो रुष्ट है, तो वो दिखेंगे नहीं, लेकिन उसकी असर ना परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर रहती है। तो अवश्य ही पितरों को खुश करिए। उसके लिए मैं कुछ आपको उपाय सजेस्ट करूँगा, लेकिन छोटे उपाय करके फिर पितरों को ऐसे ही तृप्त करें, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपकी स्थिति ठीक है, तो अवश्य अपने पितरों को भी याद करते रहिए। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि पूरे वर्ष में 96 अवसर है, जैसे पूर्णिमाएँ हो गई, अमावस्या हो गई, आप चाहे तो द्वादशी तिथि पर भी श्राद्ध कर सकते हैं, संक्रांति काल हो गए, युगादि आदि तिथि हो गए, उसके अलावा कार्तिक, चैत्र और भाद्रपद माह के जो 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष के, वो हो गए। तो ऐसे शुभ अवसरों पर अपने पितरों के लिए अवश्य दान करना चाहिए, तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आदि-आदि करना चाहिए। ये करने से अवश्य ही पितर खुश होंगे। और जहाँ पितर खुश होते हैं ना, वहाँ मानिए कि स्वर्ग जैसा सुख रहता है, निसंदेह, उसमें कोई शंका मत रखिए। और कई बार ये भी होता है, कई बार ये भी होता है, हमने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमारे पिता, माता, दादा-दादी, नाना-नानी जो भी है, कि वो ज़िंदा थे तो उन्होंने कहा था कि हमें या हमारे पीछे कुछ भी मत कीजिएगा, कोई खर्चा मत कीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि वो जीवित थे और हम जीवित हैं, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, मेरे पिताजी ने या माताजी ने या दादा या दादी ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊँ तो हमारे पीछे कुछ मत करना। लेकिन शास्त्र क्या इसकी अनुमति देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो जीवित है, तब तक ठीक है कि आप जाने-अनजाने ना चाहकर भी उनका मतलब एक रिस्पेक्ट, आदर-भाव रखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब वह मृत्यु के अधीन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद उनका भी कुछ नहीं चलता। मतलब कहने का तात्पर्य है पिंडदान है, श्राद्ध है, तर्पण है, ये करना ही चाहिए। अन्यथा जो जीवित रूप में ये कहते थे कि मेरे पीछे कुछ मत कीजिएगा, वही जब मृत बनकर अगर प्रेत लोक में जाएँगे, प्रेत योनि में जाएँगा, भूत योनि में जाएँगे, नाग योनि में या किसी भी ऐसी योनि में जाएँगे ना, तब वही पितर आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वह मृत्यु के पश्चात तो आपको कह नहीं पाएँगे। तो वो जैसे मैंने आपको कुछ लक्षण बताए ना, उस लक्षणों के माध्यम से आपको बताएँगे कि अब मुझे मुक्ति दीजिए, लेकिन क्या फ़ायदा? तो ठीक है, आदर-सत्कार करना चाहिए, जीवित है तब तक ठीक है, लेकिन ये एक क्रिया ऐसी है, जो हमें अवश्य ही अपने माता-पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए करनी ही चाहिए। और अंत में सिर्फ़ एक चीज़ कहूँगा, अगर हम शादी के लिए 3-3 4-4 दिन देते हैं, तो क्या अपने पितरों के श्राद्ध के लिए क्या हम 2-3 दिन नहीं दे सकते? शादी के लिए हर एक दिन हमारा रहता है कि आज ये है, कल वो है, परसों वो है। तो क्या दशा, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा के लिए क्या हमारे पास हमारे पितरों के लिए 2, 3, 4 दिन नहीं है? थोड़ा गंभीर विषय है, बहुत मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, लेकिन ज़रा सोचिएगा। क्योंकि आजकल ना श्राद्ध की क्रिया 2-4 घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन शादी की क्रिया, शादी का विधान 4-4, 5-5 दिनों तक चलता है। तो वहाँ सुख तो होगा, लेकिन शांति कहाँ से होगी? ज़रा इस पर गौर कीजिएगा।